नया साल आने को है एंड आई नो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू एम्ब्रेस इट। तो कैसा रहेगा 2024, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मधु मनकोटिया, एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ मैनिफेस्टेशन कोच, एंड आप देख रहे हैं मधु मंत्रा टू एक्सपीरियंस द मैजिक। साल 2024 को जब हम ऐड करते हैं यानी 2 + 2 + 4 तो हमें मिलता है नंबर 8, जो कि है एक कार्मिक नंबर, एंड 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को, तो जो है न्यायाधीश एंड कर्म फलदाता, यानी जो हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य देते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर या आपका अकाउंट नंबर, इन सब में अगर 8 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है या वो 8 के टोटल पे आ रहा है, तो यानी कि आपकी लाइफ में शनि का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है एंड आपको उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 8 को जब हम देखते हैं तो इसके 2 पार्ट्स हैं, ऊपर का और नीचे का, तो ये एक बैलेंस को दिखाता है। तो अगर आपकी लाइफ के 2 पार्ट्स कर दिए जाएं एंड 35 से पहले देखा जाए, अगर उसमें आपको एक सफलता मिल चुकी है तो 35 के बाद आपके लिए शायद वो इतना अच्छा साबित ना हो, लेकिन अगर आप 35 से पहले बहुत स्ट्रगल किए हैं तो 35 के बाद आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। देखिए, शनि जो हैं वो धीरे धीरे देते हैं सब कुछ, लेकिन डिनायल नहीं है, जब वो देते हैं तो बहुत ही सॉलिड देते हैं। 2024 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 2 एंड 4 की एनर्जी से मिलके 8 को बना रहा है, तो जो है मून एंड राहु का नंबर। तो ये साल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लिए हैं, ये हमें काफ़ी सारे न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज़ देगा, बहुत कुछ करने को उकसाएगा, लेकिन याद रखिए कुछ भी करने से पहले बहुत सारी प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सफलता पा सकते हैं। अपने दिमाग को इल्यूजन से बचाइए, नेगेटिविटी से बचाइए, जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इस सब से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये साल शनि की प्रधानता लिए हुए राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर कहते हैं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला, इन सब राशियों के लिए कुछ अलग ही होने वाला है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 पे आती है, 17 पे, 26 पे आती है, या जिनकी रनिंग एज जो है वो 17 पे है, 26 पे है, 53 है, यानी कि जिनका जो रनिंग एज का टोटल है वो 8 पे आ रहा है, उनकी लाइफ में इस साल का प्रभाव कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। देखिए, शनि को सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले फियर बैठ जाता है। हम शनि को दुख तकलीफ़ों यानी डिले, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स का कारण मानते हैं, बट इन रियलिटी अगर हम इसे ध्यान से समझें तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे जज को जो हमारी कर्मा का फल हमें देते हैं। ये ऐसे टीचर या गुरु हैं जो बहुत ही टफ टास्क मास्टर हैं, ये हमारे कर्मों को बहुत बारीकी से देखते हैं एंड हमें उसका फल देते हैं। तो जैसा आपने बोया है वैसा ही आप काटेंगे, यानी कि 2024 से पहले हमने जो भी बोया है वो 2024 में हमको बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अच्छा या बुरा, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड। साल 2024 भी हमें यही दिखाता है। ये साल जस्टिस और जजमेंट से भरा हुआ है। ये साल बहुत ही इवेंटफुल हो सकता है, बहुत मामलों में हमें एक्सट्रीम दे सकता है। काफ़ी छुपी बातें एकदम से रिवील होंगी, चाहे वो लाइफ रिलेटेड हो या दुनिया से लेके काफ़ी सारे स्कैंडल्स एकदम से बाहर आ सकते हैं। इस साल में गवर्नमेंट्स या कोर्ट्स द्वारा कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। पॉलिटिक्स में भी बहुत ही उथल पुथल देखने को मिलेगी। जिस किसी ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है वो जजमेंट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलने वाला है। नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, इनसे भी हमें बहुत ही अवेयर रहना होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती दिख रही हैं। इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंट्रीज़ एंड सिटीज़ जिनके नाम 8 पे आते हैं, वहाँ पे काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर वॉर जैसे सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों, प्रोफेशन, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। ये साल सर्विस क्लास के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। गवर्नमेंट द्वारा लेबर क्लास या एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव फैसले लिए जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ जिनको ग्रोथ मिलेगी, या अगर आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं या ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यानी कि पेट्रोल, कोल, माइनिंग, सप्लाइंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, लेदर, आयरन, मेटल, फाइनेंशियल सेक्टर लाइक बैंकिंग, real estate, law, NGO, teaching, creative fields like movies, fashion designing, interior designing, jewelry, इन सब में आपको बहुत ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी, योगा, हीलिंग लाइन, इन सब में भी आपको बहुत ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। अकल्ट साइंसेज जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी, ये सब में भी आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी।
ये साल वीनस की एनर्जी भी लिए हुए है 24 की वजह से, तो इस साल में हम काफ़ी नारी शक्ति को उभरते हुए देखेंगे एंड ये फीमेल्स एनर्जी के लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। आइए बात करते हैं आपको इस साल को अपने लिए पॉजिटिव कैसे रखना है। बहुत ही सोच समझ के साथ, प्लानिंग के साथ काम करें। कोई भी काम शुरू करके अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ें। प्रोक्रेस्टिनेट तो बिल्कुल ही नहीं करना है। 2, 4, 8 नंबर से रूल लोगों को जुए सट्टे से बिल्कुल दूर रहना है। 2024 के लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं वो 24 को अगर जोड़ दिया जाए तो आता है 6 यानी कि वीनस, इसलिए ये एक मैजिकल नंबर भी कहलाता है। ये साल वीनस की एनर्जी लिए हुए भी है जो कि 8 के लिए बहुत ही फेवरेबल नंबर है, इसलिए वीनस की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए यूज़ करें। जब भी 2024 को लिखें तो सिर्फ पॉजिटिव ही 24 ही लिखें। फीमेल्स के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहें, किसी छोटे तबके के लोगों को या वैसे भी किसी को अब्यूज़ ना करें, बुरा नहीं बोले। अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति बहुत कंसिडरेट रहें, क्योंकि आपने जो पिछले साल बोया है या इस साल जो भी आप करेंगे उसका जो रिज़ल्ट है आपको इस साल में या इस साल के एंड में आते आते ज़रूर दिख जाएगा, इसलिए अपना कर्मा क्लीन रखिए। डार्क कलर्स यानी कि डार्क ब्लू, ब्लैक, रेड, इन सब से दूर रहें। अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर्स यूज़ करें, वाइट, लाइट ब्लू, येलो, पिंक, क्रीम, इन सब का यूज़ करें। थंब के नीचे यानी वीनस माउंट पे 24 ब्लू कलर से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 2, 4, 8 नंबर से रूल करते हैं तो प्रेफरेबली 33 लिख सकते हैं अपने जुपिटर माउंट के नीचे, या फिर आप 32 भी लिख सकते हैं अपने मरकरी माउंट के नीचे। सैटरडे को ब्लैक चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। अम्ब्रेला, शूज़, ब्लैंकेट, नीडी पीपल के लिए हेल्प कीजिए, उनकी जितनी हो सकती है सर्विस कीजिए। आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत ही प्रॉस्पेरस हो। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। सी यू एंड टेक केयर।